हेलो पेरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया, ठीक है। ये अपना है केमिस्ट्री के अंदर एस ब्लॉक का थर्ड लेक्चर है। इसके बाद में शायद डेढ़ लेक्चर, इस लेक्चर के बाद में डेढ़ लेक्चर और लगेगा ना। डेढ़ लेक्चर का मतलब एक छोटा सा लेक्चर हो जाएगा, एक थोड़ा सा बड़ा लेक्चर हो जाएगा और चैप्टर खत्म हो जाएगा ना। चलो, इस लेक्चर के अंदर अपन बात करेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर समझ में आ रहा होगा। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की। और मैंने कहा था कि ये हिंदी मीडियम का लेक्चर आएगा 8 बजे, लेकिन अभी हिंदी मीडियम का केमिस्ट्री का लेक्चर, बायोलॉजी का लेक्चर आएगा, सॉरी, लेकिन केमिस्ट्री का लेक्चर आ रहा है। तो केमिस्ट्री देखिए आज, ठीक है, बायोलॉजी कल करते हैं ना। चलो, रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद वाटर की बात करेंगे ना। रिएक्शन विद वाटर ये अपन ने बात कर ली थी। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ये अपन ने, मानक ऑक्सीकरण विभव, ये सारे अपन देख चुके हैं। अब बात करेंगे अपन रिएक्शन विद वाटर, पानी के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तब ये जो आपके क्षार धातु हैं, क्षार धातु कौन से हैं वो आपको बता चुका हूं। जो फर्स्ट ग्रुप के जो तत्व हैं, पहले ग्रुप के जो तत्व हैं कौन कौन से, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम, ये जो है इनको क्या बोलते हैं, क्षार धातु बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्षार धातु की रिएक्शन किसके साथ में करेंगे, पानी के साथ में जब रिएक्ट करवाएंगे इनको, तब ये क्या अपन को क्या क्या रिजल्ट देखने के लिए मिलते हैं उनकी अपन बात करेंगे ना। तो सीधी सी बात है, क्षार धातु की प्रतिक्रिया किसके साथ में करवाएंगे अपन, आपके पानी के साथ में, ठीक है। तो सभी क्षार धातुएं पानी के साथ तीव्रता से प्रतिक्रिया करते हैं और हाइड्रोक्साइड और H2 बनाते हैं, ठीक है। जैसे ही देखो, आपने क्या लिया, पानी लिया, ये पानी ले रखा है जी आपने, इसमें पानी भर रखा है और इसमें आपने क्षार धातु डाल दिया। तो क्षार धातु जैसे ही डालोगे तो वो क्या करेगा, तीव्रता से क्या करेगा, वो तेजी से क्या करेगा, रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करके क्या बना लेगा, हाइड्रोक्साइड और H2 बना लेगा। कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए यार, क्या दिक्कत होनी चाहिए। पानी है, पानी के साथ में रिएक्शन करवाएं क्षार धातु की, तो मैं बोल रहा हूं कि जब भी पानी को और क्षार धातु को आपस में आप मिलाओगे तो बहुत तेजी से वो रिएक्ट करते हैं। जब रिएक्ट करते हैं वो क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और H2 बनाते हैं, ठीक है। ये क्या 2M क्या है, यहां पर आप कोई सा भी क्षार धातु ले लो, M की जगह Li ले लो, आपका Na ले लो, K ले लो, Rb ले लो, CS ले लो, लिथियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, सोडियम, कोई सा भी ले लो, है ना। उनमें से लेके उसका रिएक्शन करवाओ किसके साथ में, पानी के साथ में रिएक्शन करवानी, क्या बन जाएगा आपका, ये हाइड्रोक्साइड है जी, क्या बन जाएगी, हाइड्रोक्साइड बन जाएगी। लिथियम डाला तो लिथियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगी, सोडियम डाला तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगी, पोटेशियम डाला तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगी और साथ में H2 बन जाएगी, ठीक है। तो जब भी पानी के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो सबसे पहली बात ध्यान में रखनी की, क्षार धातु की जब भी पानी के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो तेजी से रिएक्शन होती है, तीव्रता से रिएक्शन होती है। तीव्रता से रिएक्शन तो होती ही है, साथ में क्या बनता है, हाइड्रोक्साइड बनती है और H2 बनती है, ठीक है। पानी के साथ प्रतिक्रियाशीलता Li से Cs तक बढ़ती है, ठीक है। पानी के साथ जो रिएक्टिविटी है ना, प्रतिक्रियाशीलता जो है वो अपन लिथियम से सीजियम की तरफ आते हैं तो वो बढ़ती है। देखो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूं कि लिथियम से जब अपन सीजियम की तरफ, नीचे की तरफ आएंगे ना, लिथियम से जब अपन सीजियम की तरफ आएंगे तो रिएक्टिविटी जो है, प्रतिक्रियाशीलता है ना, वो बढ़ेगी। प्रतिक्रियाशीलता बढ़ने का मतलब क्या है कि भैया पानी को जब लिथियम के साथ में रिएक्ट कराओगे तो तेजी से तो करेगा, लेकिन इतनी तेजी से नहीं करेगा जितना ये सीजियम है ना। लिथियम को पानी के साथ में मिलाया आपने, तब उसने रिएक्ट करा, तेजी से किया, लेकिन इतना भी नहीं किया। लेकिन जो सीजियम है ना, सीजियम जो वो बहुत तेजी से रिएक्ट करता है, बहुत तेजी से रिएक्ट करता है। मतलब क्या हुआ कि लिथियम से अपन सीजियम की तरफ जाते हैं तो जो प्रतिक्रियाशीलता जो है, रिएक्टिविटी जो है वो बढ़ती है, पानी के प्रति जो प्रतिक्रियाशीलता वो बढ़ती है। वही बात यहां लिख रखी है कि पानी के साथ प्रतिक्रियाशीलता Li से Cs तक बढ़ती है, Li से Cs जाने पर क्या है, बढ़ती है। अब Li आपके पास में, लिथियम जो है ये पानी के प्रति सबसे कम प्रतिक्रियाशील होता है। अपन ये बात करें एल्कली मेटल्स की, ये जो क्षार धातु है इनकी बात करें, पहले ग्रुप की बात करें, तो इस पूरे ग्रुप के अंदर सबसे कम प्रतिक्रियाशील कौन होगा, पानी के प्रति, पानी के प्रति सबसे कम रिएक्टिव कौन होगा, तो वो लिथियम होगा ना। क्योंकि मैंने बोला कि ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं, लिथियम से सब सीजियम की तरफ जाएंगे तो प्रतिक्रियाशीलता बढ़ती है, ठीक है। तो मतलब ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो प्रतिक्रियाशीलता बढ़ेगी। मतलब इन सब में सबसे कम किसकी होगी, जो ऊपर ऊपर होगा, ऊपर ऊपर कौन है, लिथियम है। तो लिथियम की प्रतिक्रियाशीलता जो है वो सबसे कम होती है पानी के अंदर। कोई दिक्कत है, चलो, नहीं होनी चाहिए। सोडियम की बात करें, सोडियम है फिर, ठीक है, सोडियम है। सोडियम पानी के साथ तीव्र प्रतिक्रिया करता है, ठीक है, बहुत तेजी से प्रतिक्रिया करेगा, रिएक्शन बहुत जल्दी करता है। और आपने देखा भी होगा कि सोडियम को जब पानी में डालते हैं तो बहुत तेजी से रिएक्ट करता है वो। सोडियम के इतना सा टुकड़ा पानी में डालो और जैसे पानी में डालोगे तो वो बहुत तेजी से रिएक्ट करेगा और जैसे पटाखा फूटता है ना, वैसे वो फूटता भी है ना, उसे आवाज भी करता है ना।
फिर बात करें पोटेशियम की, तो पोटेशियम और नीचे आ गया तो ये और तेजी से रिएक्ट करेगा, तो ये प्रतिक्रिया करके ज्वाला उत्पन्न करता है। क्या करता है? रिएक्शन तो करता ही है, इतनी तेजी से रिएक्शन करता है कि साथ में आग भी उत्पन्न करता है, ज्वाला भी उत्पन्न करता है। सोडियम को डालोगे तो सोडियम में भी जो है गर्मी पैदा होती है, ज्वाला जो है वो निकलती है, लेकिन पोटेशियम में और भी ज्यादा ज्वाला निकलेगी। फिर बात करें रुबिडियम और सीजियम, रुबिडियम सीजियम तो और भी नीचे आ गए, मतलब क्या है जी, ये तो और भी तेजी से करेंगे। तो जब रुबिडियम और सीजियम को आप पानी में डालोगे तो विस्फोटक होगा, जैसे बम फटता है ना वैसे फटेगा बम की तरह ना, तो विस्फोटक होगा, विस्फोटक ढंग से प्रतिक्रिया होती है। समझ गई बात है। लिथियम की बात करें, लिथियम को पानी में जब आप डालोगे, रिएक्शन जब करवाओगे, तो वो इन सब में से, ये जो पहला ग्रुप है जो क्षार धातु है, इन सब में वो सबसे कम क्या है, प्रतिक्रियाशील होता है पानी के प्रति। फिर बात करें सोडियम की, तो सोडियम को जब पानी में डालोगे तो बहुत तीव्र गति से वो क्या है, वो रिएक्शन करता है। फिर बात करें पोटेशियम की, तो वो तीव्रता से तो रिएक्शन करता ही है, साथ में वो क्या करता है, ज्वाला भी उत्पन्न करता है। वहीं बात करें रुबिडियम और सीजियम की, तो वो पानी के साथ जब रिएक्शन करवाते हो आप, तो वो विस्फोटक ढंग से क्या है, प्रतिक्रिया करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है? चलो आगे चलते हैं। यह धातु अल्कोहल के साथ क्रिया करके एल्कोक्साइड और H2 बनाते हैं। देखो पानी के साथ में इनका रिएक्शन करवा रहे हैं, आपका जो ये क्षार धातु है, क्षार धातु जो है इनकी रिएक्शन जब अपन H2O के साथ में करवा रहे हैं तो क्या बना रहे हैं, हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं और H2 बना रहे हैं। अभी तो बताया मैंने आपको ये कि क्षार धातु जो है वो पानी के साथ में जब रिएक्शन करवाएंगे इनकी, तो क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड और H2 बनाते हैं। कोई दिक्कत है? अभी बता दिया मैंने सारा। अब मैं ये बोल रहा हूं कि ये जो क्षार धातु है ना, ये क्षार धातु है, ये अल्कोहल के साथ में भी रिएक्शन करते हैं। पानी के साथ में तो रिएक्शन करते ही, अल्कोहल के साथ में भी रिएक्शन करवाते हैं। तो आपके दिमाग में एक चीज आनी चाहिए कि भैया पानी के साथ में जब रिएक्शन करते हैं तब तो ये हाइड्रोक्साइड और H2 बनाते हैं, लेकिन जब ये अल्कोहल के साथ में रिएक्शन करेंगे तब क्या बनाएंगे, तो मैंने कहा तब ये एल्कोक्साइड और H2 बनाते हैं। वहां पर हाइड्रोक्साइड बना रहे थे क्योंकि H2O था, यहां पर अल्कोहल है तो क्या बनाएंगे, एल्कोक्साइड और H2 बनाते हैं। तो जब यह धातु अल्कोहल के साथ क्रिया करके एल्कोक्साइड और H2 बनाते हैं, 2Li, यहां पर ये क्या क्षार धातु है, ये क्या है, अल्कोहल है जी। दोनों की रिएक्शन करवाई, क्या बन गया, एल्कोक्साइड, ये क्या बन गया, एल्कोक्साइड, और ये क्या बन गई, H2 बन गई। ठीक है, पानी के साथ में रिएक्शन करवाओगे क्षार धातु की तो हाइड्रोक्साइड और एक मिनट दीजिए भाई, 1 मिनट। चलो, तो पानी के साथ में जब रिएक्शन करवाएंगे, H2O के साथ में रिएक्शन कराओगे तो हाइड्रोक्साइड और H2 बनाएंगे, और जब अल्कोहल के साथ में रिएक्शन कराओगे तो एल्कोक्साइड और H2 बनाएंगे। कोई दिक्कत है? चलो, मोनोक्साइड गिव्स स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन सॉल्यूशन विद वाटर। अब इनकी जो मोनोक्साइड है ना, इनकी मोनोक्साइड जैसे लिथियम की मोनोक्साइड होगी, तो इनकी जो मोनोक्साइड है अगर उसकी रिएक्शन आप पानी के साथ में करवाओगे, मोनोक्साइड की रिएक्शन जब आप पानी के साथ में करवाओगे तो वो क्या बनाएगी, ये अल्कलाइन सॉल्यूशन बनाएगी। क्या बनाएगी? अल्कलाइन सॉल्यूशन बनाएगी पानी के साथ में। चलो अब बात करेंगे, ये अपन ने पानी के साथ में रिएक्शन होती है तो क्या क्या होता है, वो सारी चीजें अपन ने देख ली। अब बात करेंगे सोल्युबिलिटी ऑफ फर्स्ट ग्रुप हाइड्रोक्साइड। पहले ग्रुप की जो हाइड्रोक्साइड्स हैं, ठीक है, हाइड्रोक्साइड्स हैं, उनकी सोल्युबिलिटी की बात करेंगे ना, उनकी घुलनशीलता की बात करेंगे ना। हाँ, आपकी जो हाइड्रोक्साइड क्या होती है अभी मैं आपको बता चुका हूँ, MOH। M क्या है यहाँ पर, आपका लिथियम हो सकता है, सोडियम हो सकता है, NaOH, LiOH, KOH, ये क्या है, आपकी हाइड्रोक्साइड है। तो पहले ग्रुप की हाइड्रोक्साइड कौन कौन सी है, ये देखो आपकी पहले ग्रुप की हाइड्रोक्साइड LiOH, ये क्या है, लिथियम की हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है, NaOH क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो आपको दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि हाइड्रोक्साइड क्या होती है यार, अपन को ये नहीं पता हाइड्रोक्साइड क्या है। अपन घुलनशीलता की बात तो अपन बाद में करेंगे, पहले अपन को ये तो पता होना चाहिए ना कि हाइड्रोक्साइड होती क्या बला है। तो आपको पता लग गया कि भाई हाइड्रोक्साइड क्या है। Li जो है वो आपका क्षार धातु, इसके साथ में OH जोड़ दिया जी, क्या बन गया है आपका, ठीक है, LiOH लिथियम हाइड्रोक्साइड। Na के साथ में OH जोड़ दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। के साथ में OH जोड़ दिया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो ऐसे आप हाइड्रोक्साइड पता लग गया आपको, हाइड्रोक्साइड जो है वो क्या बला होती है। अब बात करेंगे इसकी सोल्युबिलिटी की, भाई इसकी घुलनशीलता कैसी है। ठीक है, जो फर्स्ट ग्रुप की जो हाइड्रोक्साइड्स हैं, इनकी घुलनशीलता कैसी है। तो यही बात यहाँ पर लिखा है, टॉप टू बॉटम जाने पर, मतलब टॉप ये है, नीचे ये बॉटम है। ठीक है, तो ऊपर से नीचे जाने पर, ये एरो दिख रहा है आपको, ये एरो का निशान दिख रहा है, तीर का निशान दिख रहा है कि ऊपर से नीचे जाने पर
लेटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी दोनों कम होती हैं। जब हम ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे ना, जब हम लिथियम हाइड्रोक्साइड से सीजियम हाइड्रोक्साइड की तरफ नीचे की तरफ जाएंगे, तब क्या होगा? तब लेटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी दोनों ही कम होंगी। बात ठीक है, दोनों कम होती हैं, लेकिन लेटिस एनर्जी अधिक कम होती है। देखो, हाइड्रेशन एनर्जी और लेटिस एनर्जी दोनों ही कम होती है, लेकिन दोनों में से जब अपन तुलना करें कि भाई लेटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी दोनों ही कम हो रही है, लेकिन इन दोनों की तुलना करें कि ज्यादा कम कौन सी हो रही है, तो ज्यादा कम होती है लेटिस एनर्जी। लेटिस एनर्जी जो है वो अधिक कम होती है, इसलिए घुलनशीलता जो है वो बढ़ती है। जैसे अपन देखो, ध्यान से सुनो वापस, टॉप टू बॉटम जब अपन जाते हैं, ऊपर से जब नीचे की तरफ जाते हैं, किसके केस में? हाइड्रोक्साइड के केस में। जब ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो क्या होता है? लेटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी दोनों ही क्या होती हैं? कम होती हैं। ठीक है, लेकिन दोनों में जब कंपेयर करें, अब लेटिस एनर्जी क्या होती है बता चुका हूं आपको, कहां केमिकल बॉन्डिंग है बता चुका हूं। तो लेटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी दोनों ही कम होती हैं, लेकिन जब दोनों कम होती है ना, दोनों ही कम होती हैं, लेकिन दोनों की तुलना करें तो लेटिस एनर्जी है वो ज्यादा कम होती है। होती दोनों ही कम है, ऊपर से नीचे जब जाते हैं तो होती दोनों ही कम है, लेकिन लेटिस एनर्जी ज्यादा कम होती है, इसलिए घुलनशीलता जो है वो बढ़ती है। मतलब सीजियम जो हाइड्रोक्साइड है वो ज्यादा घुलनशील होती है, किसके मुकाबले? लिथियम हाइड्रोक्साइड के कंपेयर में। ठीक है, तो घुलनशीलता, सोल्युबिलिटी जो बढ़ती है टॉप टू बॉटम जाने पर। और क्षारीय ग्रुप भी बढ़ते हैं, क्षारीय गुण भी बढ़ते हैं। जो इनके क्षारीय गुण है ना वो भी क्या है? बढ़ते हैं। मतलब LiOH है वो कम क्षारीय होगा, किसके मुकाबले? सीजियम हाइड्रोक्साइड के। समझ में आ गई? तो घुलनशीलता की बात करिए अपन हाइड्रोक्साइड की, कि भाई ऊपर से नीचे इधर जब जाएंगे तो घुलनशीलता जो बढ़ती है, मतलब क्या होगा कि CSOH है ना, सीजियम हाइड्रोक्साइड है वो ज्यादा घुलनशील होगा। और वहीं बात करें क्षारीय गुण की तो सीजियम हाइड्रोक्साइड की ज्यादा क्षारीय गुण होंगे। फिर बात करेंगे रिएक्शन विद एयर। ठीक है, पानी के साथ में रिएक्शन देख चुके हैं, अब बात करेंगे रिएक्शन विद एयर की बात कर लेंगे, है ना। तो क्षारीय धातुएं अपनी सतह पर ऑक्साइड बनने के कारण हवा में धूमिल हो जाते हैं। एक बार छोटा कर लो उसको। देखो, एयर के अंदर क्या चीज है पहले तो ये समझो। एयर के अंदर क्या क्या होता है? एयर के अंदर ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है। बात ठीक है, पता है आपको, ऑक्सीजन भी होती है, नाइट्रोजन भी होती है। तो एयर के साथ में जब रिएक्शन करवाते हैं अपन, किसकी? आपके जो क्षारीय धातु है, क्षार धातु जो है इनकी अपन हवा के साथ में जब रिएक्शन करवाएंगे ना, तब क्या होगा? तो जब हम क्षार धातु की रिएक्शन जब हवा के साथ में करवाते हैं तो क्षार धातुएं अपनी सतह पर ऑक्साइड बनने के कारण हवा में धूमिल हो जाते हैं। इन पर क्या है? ऑक्साइड बनने लग जाएगी। जो आपकी क्षार धातु हैं, जैसे इनको हवा में लेके जाओगे तो हवा के अंदर क्या है? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के साथ में ये रिएक्शन करके क्या बना लेगा? ऑक्साइड की परत बना लेगा अपने ऊपर। ठीक है, तो जैसा आपका क्षार धातु था वो कैसा हो जाएगा? धूमिल होने लग जाएगा, मतलब मेलासा होने लग जाएगा ना, मेलासा होने लग जाएगा। इसलिए इन्हें केरोसिन या फिर पैराफिन ऑयल में रखा जाता है। अब इनको खुला हवा में नहीं रख सकते। आपका सोडियम है, पोटेशियम, ये जितने भी क्षार धातु हैं अपने, इनको अपन हवा में डायरेक्ट कैसे नहीं रख सकते कि भाई लाए अपन और खुला छोड़ दिया अलमारी में, ऐसा नहीं रख सकते। ठीक है, ऐसा रखेंगे तो ये हवा के साथ में रिएक्शन कर लेंगे और खराब हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए क्या करते हैं, इनको रखा कैसे जाता है? केरोसिन के अंदर, केरोसिन ऑयल के अंदर रखा जाता है या फिर पैराफिन ऑयल के अंदर रखा जाता है। केरोसिन ऑयल मिट्टी का तेल, ठीक है, तो इनके अंदर रखा जाता है ताकि ये हवा के साथ में रिएक्शन ना कर लें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इनको केरोसिन ऑयल के अंदर क्यों रखा जाता है, तो आप बोल देना कि भैया ये हवा के साथ में रिएक्शन कर लेते हैं, ऑक्साइड की लेयर बना लेते हैं, इसलिए इनको केरोसिन ऑयल के अंदर रखा जाता है ताकि ये रिएक्शन ना कर लें। समझ में आ गई बात? चलो, शुष्क हवा में, ठीक है, अब मान लो अगर एयर के अंदर मॉइस्चर मतलब नमी है, अगर एयर के अंदर नमी है, हवा के साथ हम रिएक्शन करवा रहे हो तो एयर के अंदर भाई ऑक्साइड, ऐसा थोड़ा ना सिर्फ ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हवा के अंदर अगर नमी है मतलब उसके अंदर H2O की मात्रा भी है, H2O की मात्रा भी है। अगर H2O की मात्रा है ना तब तो रिएक्शन बहुत तेजी से करेंगे। ये क्षार धातु को जब आप हवा में छोड़ोगे और हवा के अंदर अगर नमी हुई, नमी है मतलब क्या है, उसमें पानी की मात्रा है, H2O की मात्रा है, अगर H2O की मात्रा हुई तो फिर तो वो तेजी से रिएक्शन करते हैं। तेजी से रिएक्शन भी कैसे करते हैं ये देखो, अगर रुबिडियम और सीजियम को आपने हवा में छोड़ दिया और पानी हुआ, उस हवा में नमी हुई, तो ये विस्फोटक ढंग से प्रतिक्रिया करता है फिर। ठीक है, इसलिए ये ऐसी रिएक्शन ना करें, इसलिए केरोसिन ऑयल और पैराफिन ऑयल के अंदर इनको रखा जाता है। चलो, अगर शुष्क हवा, मान लो ड्राई एयर है यार, ड्राई एयर है जिसके अंदर पानी की मात्रा बिल्कुल नहीं है, नमी बिल्कुल भी नहीं है, शुष्क हवा है, शुष्क हवा है, तब क्या होगा, लिथियम जो है ना, लिथियम जो है वो नाइट्रोजन के साथ में रिएक्ट करके, लिथियम जो है वो नाइट्रोजन के साथ में रिएक्ट करेगा और ऑक्सीजन के साथ में भी रिएक्ट करेगा। मान लो हवा के अंदर पानी की मात्रा बिल्कुल नहीं है, नमी बिल्कुल नहीं है, सिर्फ नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, तब क्या होगा,
लिथियम जो है, लिथियम ऐसा क्षार धातु है जो नाइट्रोजन के साथ में भी रिएक्ट करेगा और ऑक्सीजन के साथ में भी रिएक्ट करेगा। नाइट्रोजन के साथ में रिएक्ट करके क्या बनाएगा, नाइट्राइड बनाएगा, और ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके क्या बनाएगा, ऑक्साइड बनाएगा। बाकी सारे क्षार धातु हैं वो सिर्फ क्या बनाते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं। बाकी सारे क्षार धातु जो हैं, बाकी सारे क्षार धातु जो हैं वो सारे ऑक्साइड बनाते हैं हवा के अंदर। जब आप सोडियम को, पोटेशियम को, रुबिडियम को, सीजियम को, इनको आप हवा के अंदर छोड़ोगे और उस हवा के अंदर पानी की मात्रा बिल्कुल नहीं है, तो वो सिर्फ क्या बनाते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं। लेकिन आप ऐसी हवा के अंदर छोड़ोगे लिथियम को जिसके अंदर पानी की मात्रा बिल्कुल नहीं है, सिर्फ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, तो लिथियम क्या करता है, सिर्फ ऑक्साइड नहीं बनाता, वो ऑक्साइड तो बनाता ही है, साथ में वो नाइट्राइड भी बना लेता है। क्या बना लेता है, नाइट्राइड भी बना लेता है। मैं एक बार वापस इस चीज को बोलूंगा क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज है, भूलोगे तो दिक्कत करोगे, है ना। ध्यान से सुनो, लिथियम को आप कहां छोड़ रहे हो, ऐसी हवा के अंदर, शुष्क हवा के अंदर जिसके अंदर पानी की मात्रा बिल्कुल नहीं है, मतलब नमी बिल्कुल नहीं है, उसके अंदर नाइट्रोजन ऑक्सीजन है, तो वो लिथियम क्या बना लेता है, नाइट्राइड भी बना लेता है। नाइट्रोजन के साथ में रिएक्ट करके नाइट्राइड बना लेगा और ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके ऑक्साइड बना लेगा। कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए। फिर बात करें बाकी की क्षार धातु, लिथियम की बात कर ली, अब बाकी के क्षार धातु बच गए जो सोडियम है, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम है। इनको अगर आप हवा के अंदर छोड़ोगे, वो हवा कैसी है, जिसमें पानी की मात्रा बिल्कुल नहीं है, नमी बिल्कुल नहीं है, उसके अंदर क्या है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है, तो वो सिर्फ ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाएंगे, वो नाइट्राइड नहीं बनाते हैं। बात क्लियर है। तो शुष्क हवा में केवल 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 लिथियम नाइट्राइड और ऑक्साइड दोनों बनाता है। केवल लिथियम जो है वो हवा, शुष्क हवा में नाइट्राइड और ऑक्साइड दोनों बनाता है, दोनों देता है, जबकि अन्य तत्व केवल ऑक्साइड देते हैं, बाकी तत्व जो ऑक्साइड देते हैं। बता चुका हूं ये चीजें ना। अब एक एक की बात कर लेंगे। पहले ऑक्सीजन की बात कर लेंगे कि ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कैसे करते हैं, फिर नाइट्रोजन की बात कर लेंगे ना। हवा की, ये हवा के अंदर ही है, ऑक्सीजन क्या है, हवा के अंदर ही है, तो ऑक्सीजन के साथ में कैसे रिएक्ट करेंगे ना, तो हवा वाला ही चल रहा है। तो ऑक्साइड, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, ऑक्साइड आयन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ऑक्साइड। ठीक है। अब ऑक्साइड दिखती कैसी है यार, ऑक्साइड होती क्या है, पहले तो अपन को ये नहीं पता ऑक्साइड क्या होती है। मैं आपको बोलूंगी ऑक्साइड बनाती है, ऑक्साइड बनाती है, लेकिन आपको ये नहीं पता यार ऑक्साइड है क्या, नहीं पता ना, बताता हूं अभी। ठीक है, ऑक्साइड किसको बोलते हैं, ये है ना O2 नेगेटिव, O2 नेगेटिव, उसको ऑक्साइड बोलते हैं। पता लग गया, आज के बाद में भूलना मत, आज के बाद में भूलना मत कि ऑक्साइड किसको बोलते हैं। देखो मैं बोल के निकल जाता कि हाँ ऑक्साइड होता है, ऑक्साइड बनाता है, पर ऑक्साइड बनाता है, सुपर ऑक्साइड बनाता है, मैं ऊपर से बोल के निकल जाऊंगा, लेकिन फिर आपको नहीं समझ में आएगा। इसलिए मैं ना जो भी बताता हूँ वो जब तक नहीं छोड़ता, मैं आपको लगता भी कि बार बार यार सर एक ही बार रिपीट करता रहता है ना, मैं यार इसलिए रिपीट करता हूँ कि जब तक समझ में नहीं आ जाए, मुझे लगता है कि हाँ अब समझ में आ गया, तब तक मैं रिपीट करता रहता हूँ उस चीज़ को। ठीक है, तो आपको इरिटेटिंग भी लग सकता है, लेकिन अब बता देना, अगर इरिटेटिंग लगे तो कमेंट सेक्शन में बता देना कि हाँ इतनी बार रिपीट मत क्या करूँ। मैं इसीलिए रिपीट करता हूँ कि आपके दिमाग में वो चीज़ें बैठ जाएँ, है ना। तो तब तक जब तक आपको समझ में, मुझे ऐसा फील नहीं होता कि आपको समझ में आया या नहीं आया, तब तक मैं उसको छोड़ता नहीं हूँ, रिपीट करता रहता हूँ। और मैं एकदम बेसिक से बेसिक चीज़ें जो है वो आपको बताता रहता हूँ, ऐसा ऊपर से नहीं निकल जाता है ना। मुझे पता है कि आपको, देखो जिसको बेसिक आता है ना तो उसके लिए तो अच्छी बात है ना, उसको थोड़ा बोरिंग लग सकता है, लेकिन जिसको नहीं आता ना उसके लिए यार बहुत बेनिफिशियल हो जाता है, क्योंकि कुछ को ये नहीं पता ऑक्साइड क्या होती है, नाइट्राइड क्या होती है। तो वो सारी चीजें दिखाऊंगा आपको कि इस स्ट्रक्चर को एन के साथ में ये जुड़ जाए तो उसको ये बोलते हैं, ओ के साथ में ये जुड़ जाए तो उसको ये बोलते हैं, वो सारी चीजें आपको बताऊंगा ना। तो ऑक्सीजन, ऑक्साइड क्या होती है, ऑक्साइड ये होती है O2 नेगेटिव आपको दिखे, O2 नेगेटिव आपको दिखे तो वो क्या होती है, ऑक्साइड होती है। क्या होती है, ऑक्साइड होती है। तो लिथियम जो है वो ओनली फॉर्म Li2O, मतलब सिर्फ लिथियम ऑक्साइड बनाता है। लिथियम जो है वो सिर्फ लिथियम ऑक्साइड बनाता है। एक मिनट जी, लिथियम जो है वो सिर्फ लिथियम ऑक्साइड बनाता है। आगे की ओर होंगे जो सोडियम है, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम है, ये थोड़े अलग बनाएंगे, इसलिए बोला है मैंने कि लिथियम सिर्फ लिथियम ऑक्साइड बनाता है। ये यहां पर लिख भी देता हूं मैं हिंदी में, और ठीक है, Li सिर्फ लिथियम ऑक्साइड बनाता है, ऑक्साइड बनाता है ना। चलो अब एक होती है, एक तो ऑक्साइड की बात हो गई, ऑक्साइड कैसे दिखती है, O2 नेगेटिव। एक होती है परोक्साइड, ठीक है, एक होती है परोक्साइड। ये परोक्साइड क्या है, ये परोक्साइड कैसी दिखती है जी, O2 नेगेटिव, सिर्फ O2 नेगेटिव था वो ऑक्साइड होती है। और O2, ठीक है, O के नीचे भी 2 है ना, तो O2 नेगेटिव ये क्या होती है, परोक्साइड होती है। सिर्फ O2 नेगेटिव ऑक्साइड और O2 नेगेटिव परोक्साइड। समझ में आई बात है, सिर्फ O नेगेटिव, O2 नेगेटिव, सिर्फ O2 नेगेटिव
ऑक्साइड। O2 2 नेगेटिव पेरोक्साइड, ठीक है। तो सोडियम जो है ना, सोडियम जो है वो रिएक्ट करता है O2 के साथ में और क्या बनाता है, पेरोक्साइड बनाता है। तो सोडियम जो है ना, सोडियम बाबू जो है वो पहले क्या बनाता है, सोडियम पहले बनाता है जी, Na पहले बनाता है ऑक्साइड, ठीक है, और उसके बाद में क्या बनाता है, पेरोक्साइड, ठीक है। सोडियम जो है वो एक ऑक्साइड के साथ, एक ऑक्सीजन के साथ में जुड़ जाता है तो वो क्या बन जाती है, सोडियम ऑक्साइड बन जाती है। लेकिन फिर सोडियम की साइज थोड़ी बड़ी है, लिथियम की साइज छोटी थी, इसलिए वो क्या है, एक ही ऑक्सीजन को रख पाता था, दूसरी को रखने की उसकी औकात नहीं थी, इसलिए वो सिर्फ लिथियम ऑक्साइड बनाता है, एक ही लिथियम ऑक्साइड बना पाता है लिथियम, क्योंकि वो छोटा है। सोडियम थोड़ा बड़ा है तो ये दो रख सकता है, दो रख सकता है, तो इसने क्या किया, एक ऑक्सीजन तो ले ली लेकिन फिर दूसरी ऑक्सीजन भी ले ली, तो क्या बन गई, सोडियम पेरोक्साइड भी बना लेता है। क्या बनाता है, सोडियम पेरोक्साइड बनाता है। फिर वही बात करें अपन सुपर ऑक्साइड की, ऑक्साइड पता लग गई, O2 नेगेटिव, पेरोक्साइड O2 2 नेगेटिव, और एक होती है सुपर ऑक्साइड। ये सुपर ऑक्साइड क्या बोला है, सुपर ऑक्साइड O2 नेगेटिव। इनमें फर्क देखो, इसमें दो ऊपर है यार, है ना, ऐसे मत बोलना कि O2 2 नेगेटिव, ऐसा नहीं। इसमें ऑक्सीजन है, ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है, इसमें 2 ऑक्सीजन है, ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है, इसमें 2 ऑक्सीजन है, सिर्फ 1 नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, फर्क देख लेना। ऑक्साइड क्या है, O2 नेगेटिव, O2 नेगेटिव, पेरोक्साइड O2 2 नेगेटिव, और सुपर ऑक्साइड O2 नेगेटिव, ठीक है। तो ये सुपर ऑक्साइड है, ये सुपर ऑक्साइड है। तो आपके पोटेशियम हो गया, रुबिडियम हो गया, सीजियम हो गया, ये क्या बनाते हैं, सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। कैसे टाइप की, MO2। सुपर ऑक्साइड कैसे दिखती है वो दिखा दूं मैं आपको, जैसे पोटेशियम की सुपर ऑक्साइड बना के दिखाऊं तो KO2, ये क्या है, सुपर ऑक्साइड है। क्या, पोटेशियम की सुपर ऑक्साइड है, ठीक है। सुपर ऑक्साइड्स आर पैरामैग्नेटिक एंड कलर्ड। जो सुपर ऑक्साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, पैरामैग्नेटिक होती हैं और कलर्ड होती हैं, इनमें कलर दिखते हैं, ठीक है। अब बात करें स्टेबिलिटी की, भाई ऑक्साइड पेरोक्साइड ये तो समझ में आ गया कि भैया ऑक्साइड क्या होती है, पेरोक्साइड क्या होती है, सुपर ऑक्साइड क्या होती है। लेकिन ऑक्साइड, पेरोक्साइड, सुपर ऑक्साइड, इनमें ज्यादा स्टेबल कौन सी होती है, तो ऑक्साइड जो है ना, ऑक्साइड जो है वो ज्यादा स्टेबल होती है। अब देखो कोई इंसान जो है वो एक शादी करता है, ठीक है, एक ही गर्लफ्रेंड रखता है तो वो ज्यादा स्टेबल रहेगा ना, है ना। कोई अब एक है वो दो गर्लफ्रेंड रखेगा तो वो ज्यादा स्टेबल थोड़ा ना रहेगा ना, वो ज्यादा स्टेबल नहीं रह पाएगा। तो वही बात वही हो रही है ना, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन जुड़ रही है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन जुड़ रही है, तो यहाँ पर क्या है, पेरोक्साइड उससे कम स्टेबल होगा। जो एक रख रहा है ना, एक पार्टनर रखेगा वो ज्यादा स्टेबल रहेगा, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, है ना, ज्यादा सीरियस नहीं लेना बात को। तो ऑक्साइड जो है वो ज्यादा स्टेबल होता है, ऑक्साइड जो है वो ज्यादा स्टेबल होता है, पेरोक्साइड उससे कम स्टेबल होता है, सुपर ऑक्साइड जो सबसे कम स्टेबल होती है। तो ये स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है, ऑक्साइड सबसे ज्यादा स्टेबल, पेरोक्साइड उससे कम, सुपर ऑक्साइड सबसे कम स्टेबल होती है। अब एक क्वेश्चन है AIPMT 2012 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन देखो, कौन सी क्षारीय धातु हवा में गर्म करने पर केवल ऑक्साइड बनाती है। ऐसी कौन सी क्षारीय धातु है जो हवा में गर्म करने पर क्या बनाती है, सिर्फ ऑक्साइड बनाती है। अभी मैंने आपको बताया है कि कौन सी धातु, जल्दी से आपका आंसर आना चाहिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जल्दी से आपका आंसर आना चाहिए कि भैया इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। मैं क्वेश्चन ये पूछ रहा हूं कि ऐसी कौन सी क्षारीय धातु है जो हवा में गर्म करने पर सिर्फ ऑक्साइड बनाएगी, कौन सी है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। अभी आपको बताया मैंने, तो उसका आंसर जल्दी से आना चाहिए। और ये AIPMT 2012 के अंदर आया हुआ है, जल्दी से बताओ। अगर आंसर नहीं दोगे कमेंट सेक्शन के अंदर तो फिर मैं क्वेश्चन ना करूँ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। हो गया, बताओ, ठीक है। लिथियम जो है ना, लिथियम जो है ना बाबू, लिथियम एक ऐसा क्षारीय धातु है जो हवा में सिर्फ ऑक्साइड बनाता है। अभी तो मैंने आपको बताया कि Li सिर्फ लिथियम जो है वो सिर्फ लिथियम ऑक्साइड बनाता है, ये सिर्फ ऑक्साइड बनाता है। सोडियम भी पेरोक्साइड बना लेता है, ये इधर सुपर ऑक्साइड बना लेते हैं। पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम जो है ये सुपर ऑक्साइड बना लेते हैं। सिर्फ ऑक्साइड कौन बनाता है, वो आपका लिथियम बनाता है। लिथियम जो है वो सिर्फ ऑक्साइड बनाता है। समझ में आ गई बात, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात करेंगे नाइट्राइड्स की। मैंने आपको बताया था कि हवा के अंदर ऑक्सीजन है तो ऑक्साइड बना लेंगे ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके, ठीक है। आपने क्षारीय धातु को हवा में छोड़ा, हवा के अंदर ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, तो ऑक्सीजन के साथ में वो क्षारीय धातु रिएक्ट करके क्या बना लेगा, ऑक्साइड बना लेगा, और नाइट्रोजन के साथ में रिएक्ट करके क्या बनाएगा, नाइट्राइड बनाएगा। तो नाइट्राइड पढ़ लेंगे जी, नाइट्राइड्स, ठीक है। तो केवल लिथियम N2 के साथ सीधे प्रतिक्रिया करके नाइट्राइड बनाता है, जो पानी के साथ प्रतिक्रिया करके NH3 देता है। तो मैंने आपको पहले एक चीज बता दी थी, क्या बताई थी, यहां देखो, पहले मैं बता चुका हूं आपको ना, कि शुष्क हवा में
केवल लिथियम नाइट्राइड और ऑक्साइड दोनों देता है। मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि केवल लिथियम ही ऐसा है लिथियम ही ऐसा क्षारीय धातु है जो शुष्क हवा के अंदर ऑक्साइड भी देता है और नाइट्राइड भी देता है, बाकी सारे ऑक्साइड ही देते हैं। तो वही बात यहां आ गई कि भैया नाइट्राइड जो है ना केवल लिथियम बनाता है। लिथियम जो है वो N2 क्या है, नाइट्रोजन, ठीक है। लिथियम जो है वो N2 के साथ में रिएक्ट करके, सीधी प्रतिक्रिया करके, डायरेक्ट रिएक्शन करके क्या है, नाइट्राइड बनाता है। सिर्फ लिथियम, क्षारीय धातु पढ़ रहे हैं अपन, तो क्षारीय धातु में सिर्फ लिथियम जो है ना वो नाइट्रोजन के साथ में रिएक्ट करके क्या बनाएगा, नाइट्राइड बनाएगा। बाकी कोई नाइट्राइड नहीं बनाता है, वो सिर्फ ऑक्साइड बनाते हैं, नाइट्रोजन के साथ में रिएक्शन नहीं करते, ठीक है। अब ये नाइट्राइड बन जाएगी, फिर इस नाइट्राइड को अपन पानी में जैसे डालेंगे, पानी के साथ में जैसे ही प्रतिक्रिया करवाएंगे तो क्या बना लेगा, ये NH3 बना देता है। क्या बना लेगा, NH3। रिएक्शन देख लो भाई, ये लिथियम है, ये लिथियम है, ये नाइट्रोजन, हवा के अंदर नाइट्रोजन तो है ही, ठीक है। लिथियम की रिएक्शन हुई नाइट्रोजन के साथ में, क्या बन गया, ये लिथियम नाइट्राइड बन गया। क्या बन गया, लिथियम नाइट्राइड बन गया, ठीक है। अब इस लिथियम नाइट्राइड को मैं किस में डालूंगा, पानी के अंदर, ठीक है। पानी के साथ में जब रिएक्शन करूंगा तो क्या बन गया, ये LiOH तो बन ही गया, साथ में क्या बन गया, अमोनिया बन गया ना, NH3 बन गया। चलो अब बात करेंगे हैलाइड्स की, बात करेंगे ना, हैलाइड्स कैसे बनते हैं, हैलाइड्स दिखते कैसे, उनकी भी बात कर लेंगे ना, तो हैलाइड्स कैसे बनते हैं उनकी बात करते हैं। आजो क्षार धातु अपन क्या पढ़ रहे हैं, क्षार धातु पढ़ रहे हैं, पहला ग्रुप ही तो पढ़ रहे हैं अपन, फर्स्ट ग्रुप, ठीक है, जिसके अंदर लिथियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, सोडियम, ये तो सारे। तो क्षार धातु जो है वो किसके साथ में रिएक्शन करेंगे, हैलोजन के साथ में रिएक्शन करेंगे। हैलाइड कैसे बनेगा, हैलाइड कैसे बनेगा, जब क्षार धातु हैलोजन के साथ में जब प्रतिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, हैलाइड बनेगा। अब आप बोलोगे भैया हैलोजन क्या होता है, तो हैलोजन होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये क्या होते हैं, हैलोजन होते हैं। जब अपने क्षार धातु जैसे लिथियम को मैं किसके साथ में, फ्लोरीन के साथ में रिएक्ट करवा दूं तो क्या बन जाएगा, ये हैलाइड बन जाएगा। समझ में आई बात। तो क्षार धातु डायरेक्टली हैलोजन के साथ प्रतिक्रिया करके क्या बनाते हैं, MX प्लेयर, ना MX क्या है, यहां पर M क्या है जी, M है यहां पर आपका क्षार धातु, और X क्या है यहां पर आपका हैलोजन, FCl, ठीक है, ये आ गया ना, ये हैलाइड बनाता है, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूं कि क्षार धातु डायरेक्टली किसके साथ में, हैलोजन के साथ में प्रतिक्रिया करके क्या बनाते हैं, हैलाइड बनाता है। अभी ये देखो रिएक्शन देखो, 2MX2 और क्या बन जाएगा, 2MX बन जाएगा। मतलब ये MX क्या है, M यहां पर लिथियम रख दो, सोडियम रख दो, पोटेशियम रख दो, रुबिडियम रख दो, सीजियम रख दो, कोई सा भी रख दो ना, तो मैंने लिथियम रख दिया। X2 कोई सा रख दो, F2 रख दो, ठीक है। 2X का मतलब क्या है, यहां पर हैलोजन जो वो 2 है, ठीक है। F2 Cl2 X आपका जो Ia2, ये कोई सा भी रख दो ना, Br2 कोई सा भी रख दो, इनमें मैंने रख दिया और क्या बन जाएगा, 2MX। जो अपने रखा, यहां पर Li लिखा तो मैंने Li, और यहां पर मैंने ब्रोमीन रखा तो LiBr बन जाएगा, या फिर LiCl बन जाएगा। समझ आएगी बात। अब मैं एक चीज पूछता हूं, प्रतिक्रियाशीलता जो है, रिएक्टिविटी जो है वो कब बढ़ती है, उसकी बात कर लेते हैं। अगर मैं देखो यहां पर, अगर मैं यहां पर क्या करूं, यहां पर मैंने लिथियम रखा प्लस यहां पर मैंने एक बार F ले लिया, F2 ले लिया, ठीक है। अब मैं एक बार मैंने F2 ले लिया, उसके बाद में मैंने Cl2 रख दिया इसकी जगह, F2 की जगह मैंने क्या रख दूं, Cl2 रख दूं, इसको छोटा कर लूं, Cl2 रख दूं, फिर मैंने हटा के Br2 रख दिया मैंने, फिर मैंने I2 रख दिया। लिथियम मैंने सेम रखा है, बस मैं ये हैलोजन जो है ना वो चेंज करता जा रहा हूं, तो भैया सबसे ज्यादा इसके साथ में लिथियम जो है वो सबसे ज्यादा रिएक्शन कौन से के साथ में बढ़िया करेगा, वो आपको बताना है, ठीक है। तो वो कैसे, मतलब पूछ रहे तो कैसे बताना है, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं पहले वो सुनो। मैं ये बोल रहा हूं कि लिथियम की जब अपन कोई सा भी हैलोजन के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो मैं एक बार मैंने फ्लोरीन रख दिया, एक बार मैंने क्लोरीन रख दिया, एक बार मैंने ब्रोमीन रख दिया, एक बार मैंने आयोडीन रख दिया, ठीक है भैया, रख दिया। अब मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि अपन ने 4 रखे हैं, ये 4 हैलोजन मैंने रखे हैं, इन चारों में से कौन से के साथ में लिथियम ने जल्दी से रिएक्शन कौन से के साथ में कर ली, ये आपको पूछा, तो आप कैसे बताओगे। तो मैंने बताया कि जब भी आप, ये आपके क्या हैलोजन ग्रुप है, ये क्या है, हैलोजन फैमिली है ना, हैलोजन फैमिली है ये, तो इसमें जब आप ऊपर से नीचे की तरफ जाओगे ना तो रिएक्टिविटी जो है वो डिक्रीज होती है। जब आप हैलोजन फैमिली के अंदर जाओगे, ऊपर से नीचे की तरफ, टॉप टू बॉटम जाओगे, तो रिएक्टिविटी जो है वो डिक्रीज होती है, मतलब जो प्रतिक्रियाशीलता है वो क्या होती है, कम होती है। मतलब F2 जो है इसकी प्रतिक्रियाशीलता, जो इसकी रिएक्टिविटी जो है वो सबसे ज्यादा, और I2 है इसकी रिएक्टिविटी सबसे कम होती है। मतलब लिथियम के साथ में अगर मैं फ्लोरीन रखूंगा तो जल्दी से रिएक्शन हो जाएगी, और लिथियम के साथ में अगर मैं आयोडीन रख दूंगा तो रिएक्शन जो है वो थोड़ी धीरे होगी। समझ में आई बात है।
अगर ये पूछ लिया आपको कि लिथियम है, इसके साथ में आपको अलग अलग दे दे, लिथियम आपके साथ आपको ऑप्शन में दे दे कि LiBr2 है, LiBr है, LiCl है, LiF है, ये आपको अलग अलग दे दिया, आपको अलग अलग दे दिया ऑप्शन में। अब बोलेगा कि इनकी रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा है, ऐसे पूछ ली, या फिर लिथियम के साथ में इन आपको ऐसे बोल दे क्वेश्चन के अंदर, देखो ध्यान से सुनो वापस, लिथियम दे दिया और बोल दिया कि इसके साथ में F2 Cl2 Br2 I2 कौन से की रिएक्शन ज़्यादा बढ़िया रहेगी, किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, ऑर्डर बताओ। तो कैसे बताओगे, तो मैंने उसके लिए बताया कि जब भी आप हैलोजन फैमिली के अंदर ऊपर से नीचे की तरफ जाते हो तो रिएक्टिविटी जो है कम होती है। रिएक्टिविटी कम होने का मतलब क्या है कि I2 की रिएक्टिविटी इनमें सबसे कम है, ठीक है, और F2 की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा है। तो आप बोल दो कि भैया फ्लोरीन जब रिएक्ट करेगा तो वो तेजी से रिएक्ट कर लेगा क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, और I2 जब रिएक्ट करेगा तो ये सबसे धीरे करेगा क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी कम है। ये तो बात होगी हैलोजन की। चलो फिर इधर आते हैं। अब मान लो हैलोजन अगले ने सेम रख दिया, अगले ने क्या रख दिया, हैलोजन इस बार सेम रख दिया जी, ठीक है, हैलोजन यहां पर ये सेम रख दिया कि फ्लोरीन है, फ्लोरीन के साथ में आपको अलग अलग रिएक्शन करवाने किसकी, लिथियम की, सोडियम की, पोटेशियम की, रुबिडियम की, सीजियम की। एक बार आपने फ्लोरीन के साथ में लिथियम की करवा दी, एक बार आपने सोडियम की करवा दी फ्लोरीन के साथ में, एक बार आपने किसके साथ करवा दी, पोटेशियम की करवा दी, एक बार आपने रुबिडियम की करवा दी, एक बार सीजियम की करवा दी, इस बार उल्टा कर दिया। तो अब बताओ कि कौन सा जल्दी रिएक्शन करेगा, किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, किसकी प्रतिक्रियाशीलता ज्यादा होगी। क्वेश्चन आपको ऐसा दे दे कि भैया फ्लोरीन के साथ में जब आप क्षार धातुओं की रिएक्शन करवाओगे तब किसके साथ में ज्यादा बढ़िया रिएक्शन होगी, तेजी से रिएक्शन किसके साथ में होगी, रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी, ऑर्डर बताओ, क्रम बताओ। तब कैसे बताओगे, तो मैंने बताया कि रिएक्टिविटी इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जब आप लिथियम से सीजियम की तरफ जाते हो तो रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है। यहां पर क्या हो रहा था, हैलोजन फैमिली के अंदर क्या हो रहा था, रिएक्टिविटी कम हो रही थी। जब आप ऊपर से नीचे जा रहे थे तो रिएक्टिविटी कम हो रही थी, लेकिन यहां पर क्या होगा, रिएक्टिविटी बढ़ेगी जब आप टॉप टू बॉटम जाओगे। मतलब क्या हुआ कि लिथियम और फ्लोरीन की रिएक्शन जब आप करवाओगे तो वो धीरे होगी, वहीं आप सीजियम और फ्लोरीन की रिएक्शन करवाओगे तो एकदम फास्ट होगी। समझ में आई बात, लिथियम और फ्लोरीन की रिएक्शन जब करवाओगे तो वो धीरे धीरे होगी, और सीजियम और फ्लोरीन की रिएक्शन करवाओगे तो एकदम फास्ट होगी, क्योंकि रिएक्टिविटी बढ़ गई यहां पर सीजियम की। ठीक है, समझ में आ गई बात। अभी दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, LiCl जो है ना, LiCl ये क्या कोवेलेंट होता है नेचर के अंदर। LiCl जो बनता है, लिथियम और क्लोरीन दोनों साथ में मिलाते हो तो क्या बनेगा, LiCl बनेगा। LiCl जो बनता है क्या होता है, कोवेलेंट होता है नेचर के अंदर। क्यों होता है कोवेलेंट, क्योंकि Cl नेगेटिव जो है वो बहुत बड़ा होता है। Cl नेगेटिव जो है उसकी साइज बहुत बड़ी होती है, किसके कंपेयर में, लिथियम तो बेचारा छोटा सा है और जो आपका क्लोरीन है वो बड़ा है। ड्यू टू पोलराइजेशन ऑफ Cl नेगेटिव आयन बाई स्मॉल Li प्लस आयन, ठीक है, Li प्लस आयन छोटा सा है, ठीक है। हेंस इट हाइड्रोलाइजेस विद वाटर व्हाइल रेस्ट आयोनिक सो डू नॉट हाइड्रोलाइज। तो ये कोवेलेंट है इसलिए ये वाटर के अंदर हाइड्रोलाइज हो जाता है। बाकी सारे जो है वो कैसे बनते हैं, बाकी सारे जो सोल्ट्स हैं वो कैसे बनेंगे, बाकी सारे जो सोल्ट हैं वो कैसे बनेंगे, आयोनिक बनेंगे, तो वो हाइड्रोलाइज नहीं होते हैं। चलो अब बात करेंगे कार्बोनेट्स की। हैलाइड्स की बात कर ली, अब कार्बोनेट्स की बात कर लेते हैं। कार्बोनेट्स क्या बवाल है, पहले तो वो समझ लेना कार्बोनेट्स क्या है। तो सभी क्षार धातु M2CO3 टाइप की कार्बोनेट बनाते हैं। जितने भी क्षार धातु है ना, जितने भी क्षार धातु, क्षार जितने भी क्या है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। अब भी अगर आपको ये याद नहीं हो ना तो देख लेना, ठीक है, बहुत बार बोल चुका हूं ये ऑर्डर में आपको ना कि कौन से क्षार धातु होते हैं। तो सभी क्षार धातु जो है ना वो रिएक्शन करेंगे किसके साथ में, किस टाइप की कार्बोनेट बनाते हैं, M2CO3 टाइप की कार्बोनेट बनाते हैं। M2CO3 ये देखो, जैसे M2 की जगह में क्या रख दूं, ये Li2CO3, ये क्या बन गई, लिथियम कार्बोनेट, ठीक है। अब सोडियम कार्बोनेट बोले तो Na2CO3, ये बन गई आपकी सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। फिर बात करें अपन K2CO3, ये क्या बन गया आपकी पोटेशियम कार्बोनेट, ठीक है। तो कार्बोनेट कैसी होती है वो आपको पता लग गया कि जो आपकी लिथियम है, जो आपके क्षार धातु हैं उनके साथ में CO3 जोड़ दो, मतलब M2CO3 टाइप की कार्बोनेट बनती है। M2CO3, M2 मतलब M यहां पर क्या है आपका कोई भी क्षार धातु, तो Li मतलब 2 आ गया है तो Li2CO3, Na2CO3, K2CO3, Rb2CO3, CS2CO3, ठीक है। तो इस टाइप की कार्बोनेट बनती हैं। कौन बनाता है, क्षार धातु जो है वो इस टाइप की कार्बोनेट बनाते हैं। Li2CO3 को छोड़कर सभी कार्बोनेट ताप के प्रति स्थिर होती हैं। ये बातें बहुत ध्यान में रखना कि Li2CO3 जो है ना उसको छोड़कर बाकी जितने भी कार्बोनेट है, जैसे Na2CO3 होगी, K2CO3 होगी, Rb2CO3 होगी, CS2CO3 होगी, ये सारी जो है ताप के प्रति मतलब हीट के प्रति क्या है, स्थिर है, स्टेबल है, ठीक है। Li2CO3 को छोड़कर, लिथियम कार्बोनेट को छोड़कर बाकी जितने भी कार्बोनेट्स हैं क्षार धातु की वो सारे क्या हैं,
हीट के प्रति क्या है, स्टेबल है। ठीक है, तो Li2CO3 स्टेबल नहीं है इसलिए कि इसको Li2CO3 को जैसे आप थोड़ी हीट दोगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये लिथियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर ये कन्वर्ट हो जाएगा ना, ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये थर्मल स्टेबिलिटी देख लो इनकी, ये Li2CO3 का कार्बोनेट्स है, सारी क्या है, कार्बोनेट्स है, इन्हीं को बोलते हैं कार्बोनेट्स। Li2CO3, Na2CO3, K2CO3, Rib2CO3, CS2CO3, ये मैंने आपको बता दिया ना। अब ये थर्मल स्टेबिलिटी देख लो, थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीजेस टॉप टू बॉटम ड्यू टू इंक्रीज इन आयोनिक कैरेक्टर। आयोनिक देखो ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं, टॉप टू बॉटम जाते हैं तो आयोनिक कैरेक्टर जो बढ़ते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो आयोनिक कैरेक्टर बढ़ते हैं। अब आयोनिक कैरेक्टर बढ़ेंगे तो क्या होगी, थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ेगी। मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि लिथियम जो है ना वो ताप के प्रति स्टेबल नहीं है जी, ताप के प्रति स्थिर नहीं है। मतलब क्या हुआ कि सबसे कम स्थिर कौन है ताप के प्रति, वो लिथियम कार्बोनेट है, क्योंकि वो टूट जाता है लिथियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। ये भी मैं देख चुका हूं, ये बात तो ठीक है। तो ये बात ये बोल रहा है कि आप ऊपर से नीचे की तरफ जाओगे ना, ऊपर से नीचे की तरफ जाओगे तो थर्मल स्टेबिलिटी, ताप के प्रति स्थिरता जो है वो बढ़ती है। ठीक है, मतलब CS2CO3 जो है, सीजियम कार्बोनेट जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगी, किसके अंदर, ताप के प्रति सबसे ज्यादा स्थिर होगी, सबसे कम Li2CO3। वहीं बात करें इनकी सोल्युबिलिटी की, घुलनशीलता की बात करें, इनकी घुलनशीलता की बात करें तो घुलनशीलता जो है वो सेम होगी जैसे हाइड्रोक्साइड की पढ़ के है ना अपन, ये सेम होगी हाइड्रोक्साइड के लिए भी, कार्बोनेट्स के लिए भी, बाइकार्बोनेट्स के लिए भी ना। ये अभी अपन हाइड्रोक्साइड की पढ़ के हैं अपन, ये देखो हाइड्रोक्साइड के अंदर पढ़ी है ना अपन, ये वाली, ये जो ऑर्डर पढ़ा है ना अपन ने, यही सेम होगा कार्बोनेट्स के लिए, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स के लिए ना। एक मिनट, हाइड्रोक्साइड तो होगा ना बाइकार्बोनेट्स के लिए, कहाँ गया, बाइकार्बोनेट्स के लिए। ठीक है, जो ऑर्डर हाइड्रोक्साइड के अंदर मैंने आपको बताया कि लेटिस एनर्जी कम होती है, ठीक है, हाइड्रेशन एनर्जी भी कम होती है, लेकिन लेटिस एनर्जी ज्यादा कम होती है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने आपको। यही ऑर्डर जो है ना, ये आपको कार्बोनेट्स में भी लगा देना है, बाइकार्बोनेट्स में भी लगा देना है, घुलनशीलता का ना। चलो यहां तक अपन पढ़ चुके हैं, उसके बाद बात करेंगे, कार्बोनेट पढ़ लिया, बाइकार्बोनेट की बात करेंगे ना। कार्बोनेट पता चल गया आपको, M2CO3 टाइप का बनता है, मतलब Li2CO3, Na2CO3 समझ में आ गई। अब बात करेंगे कार्बोनेट्स की। ठीक है, तो कार्बोनेट्स में देखो सबसे पहला क्या है, LiHCO3 को देखो, कार्बोनेट होता क्या पहले तो वो देख लो भाई, किस टाइप का होता है। MHCO3, ये क्या कार्बोनेट, M की जगह आप कोई भी क्षार धातु रख दो। ठीक है, M की जगह आप कोई भी क्षार धातु रख दो, अगर आप Li रखोगे तो LiHCO3 हो जाएगा, मतलब लिथियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा। अगर आप इसके अंदर क्या डाल दोगे, Na डाल दोगे तो NaHCO3 हो जाएगा, अगर आप K डाल दोगे KHCO3, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, LiHCO3 को छोड़कर सभी क्षार धातु ठोस बाइकार्बोनेट बनाते हैं। आप किसको छोड़ दो, LiHCO3 को छोड़ दो, क्योंकि LiHCO3 जो है लिथियम बाइकार्बोनेट जो है वो ठोस नहीं बनाता, वो तरल बनाता है। ठीक है, तरल टाइप का क्या बनाता है, कार्बोनेट बनाता है। बाकी सारे जो है ना, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, ये सारे इनके जो बाइकार्बोनेट है वो कैसे होते हैं, ठोस होते हैं। LiHCO3 को लिथियम बाइकार्बोनेट को छोड़कर सभी क्षार धातु ठोस बाइकार्बोनेट बनाते हैं। पहला इंपॉर्टेंट लाइन है, ये जितनी बातें लिखी है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो LiHCO3 को छोड़कर बाकी जितने भी क्षारीय धातु हैं वो सारे क्या है, ठोस बाइकार्बोनेट बनाते हैं। ओनली अदर सॉलिड बाइकार्बोनेट इज NH4CO3। देखो ये बहुत क्या मैं क्या बोल रहा हूं वो ध्यान से सुनो। LiHCO3 जो है ना वो क्या बनाता है, ठोस बाइकार्बोनेट नहीं बनाता है, पहली बात तो ये होगी। बाकी सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इनके जो बाइकार्बोनेट बनते हैं वो कैसे बनते हैं, ठोस बनते हैं। लिथियम को छोड़ दिया क्योंकि वो ठोस नहीं बनाता, बाकी बच गए क्षार धातु वो ठोस बनाते हैं। अब इन क्षार धातुओं के अलावा कौन सा ऐसा तत्व है जो ठोस बाइकार्बोनेट बनाता है, इन क्षार धातुओं के अलावा। क्षार धातुओं में लिथियम नहीं बनाता ठोस बाइकार्बोनेट, बाकी सारे जो क्षार धातु वो ठोस बाइकार्बोनेट बनाते हैं। इन क्षार धातुओं के अलावा ऐसा कौन सा तत्व है जो ठोस बाइकार्बोनेट बनाता है, तो वो है आपका NH4CO3। ये ओनली अदर सॉलिड बाइकार्बोनेट, क्षार धातु के जो बाइकार्बोनेट है इनको छोड़ के सिर्फ यही एक ऐसा बाइकार्बोनेट है जो ठोस है, बाकी कोई ठोस बाइकार्बोनेट नहीं बनता है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। मैं बोल रहा हूं वापस कि क्षार धातु के बाइकार्बोनेट्स को छोड़कर, उनमें भी लिथियम जो वो ठोस नहीं बनाता है, क्षार धातु के बाइकार्बोनेट्स को छोड़कर बाकी कोई भी तत्व ऐसा नहीं है जो ठोस बाइकार्बोनेट बना दे, सिर्फ एक ऐसा है NH4CO3।
ठीक है। अब आपका जो MHCO3 का मतलब क्या है, MHCO3 का मतलब क्या है, यहां पर आप कोई भी डाल दो, क्षार धातु डाल दो, उसको जब भी आप हीट करोगे, जो आपका बाइकार्बोनेट, जैसे लिथियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, यहां पर मैंने सोडियम बाइकार्बोनेट लिख दिया NaHCO3, ठीक है, NaHCO3, इसको जब मैं जैसे मैं हीट करूंगा ना, थोड़ी सी मैं इसको गर्मी दूंगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोनेट में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा, कार्बोनेट में बदल जाएगा। आपको ये बोले क्वेश्चन में कि भैया बाइकार्बोनेट को कार्बोनेट में बदल के दिखाओ, तो बोल दो कि बाइकार्बोनेट को आप क्या कर दो, थोड़ा सा हीट कर दो, कार्बोनेट में बदल जाएगा। ये क्या आपका बाइकार्बोनेट है, मानते हो या नहीं मानते भाई, मैंने बता दिया आपको कि MHCO3 क्या होता है, बाइकार्बोनेट होता है। यार इसको मैं और सही से लिखूँ ना, तो इसको मैं लिख देता हूँ NaHCO3, ये क्या सोडियम बाइकार्बोनेट है। सोडियम बाइकार्बोनेट को अगर मुझे किस में कन्वर्ट करना है, कार्बोनेट में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या कर दूंगा, इसमें थोड़ी सी हीट दे दूंगा। जब हीट दूंगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये Na2CO3 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो और बाइकार्बोनेट क्या होता है, ये तो होता है ना बाइकार्बोनेट, सॉरी कार्बोनेट क्या होता है, M2CO3 होता है, और बाइकार्बोनेट MHCO3। तो बाइकार्बोनेट को जब आप थोड़ी सी हीट दोगे तो वो कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो, साथ में H2 और CO2 बनती है। अब बात करेंगे नाइट्रेट की, नाइट्रेट्स की बात कर लेंगे ना। नाइट्रेट्स क्या बोला है, सभी क्षार धातु MnO3 टाइप की नाइट्रेट बनाते हैं। जितने भी क्षार धातु हैं आपके, लिथियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सोडियम, सीजियम, ठीक है, ये जो है क्या बनाते हैं, MnO3 टाइप की क्षार नाइट्रेट बनाते हैं। जितने भी क्षार धातु वो MnO3 टाइप की नाइट्रेट बनाते हैं। M क्या है, यहां पर कोई भी क्षार धातु रख दो, NO3 साथ में जोड़ दो, मतलब जैसे LiNO3 लिथियम नाइट्रेट हो गया, सोडियम NaNO3 सोडियम नाइट्रेट हो गया, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट हो गया, ठीक है। तो LiNO3, NaNO3, KNO3, RbNO3, CSNO3, तो ये क्या है, नाइट्रेट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब स्टेबिलिटी जो है वो इंक्रीज होती है टॉप टू बॉटम। जब आप ऊपर से नीचे की तरफ जाते हो, ऊपर से जब नीचे की तरफ जाते हो, तो नाइट्रेट के अंदर स्टेबिलिटी जो है वो इंक्रीज होती है, इनकी स्थिरता जो है वो बढ़ती है। जब आप लिथियम से सीजियम की तरफ जाते हो तो स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ती है। गर्म करने पर LiNO3 लिथियम ऑक्साइड और NO2 में विघटित हो जाता है। जब आप LiNO3 को जब गर्म करते हो ना, LiNO3 बन गया क्या है, लिथियम नाइट्रेट है, ठीक है। इसको जब आप गर्म करोगे तो ये किस में बदल जाएगा, लिथियम ऑक्साइड में टूट जाएगा और NO2 में टूट जाएगा। जैसे ये अपने पास में LiNO3 है, ये क्या है, LiNO3 है, ठीक है। इस LiNO3 को क्या करूंगा, मैं हीट करूंगा। जैसे ही मैं थोड़ा सा हीट किया मैंने, तो ये किस में बदल गया, लिथियम ऑक्साइड में, और NO2 में ये टूट गया, ठीक है। ये किसके लिए बात है, लिथियम नाइट्रेट के लिए। लिथियम नाइट्रेट को जब आप हीट करते हो तो वो किस में विघटित हो जाता है, लिथियम ऑक्साइड में, और NO2 में वो विघटित हो जाता है। वही बात करें अपन दूसरे नाइट्रेट्स की, दूसरे नाइट्रेट्स गर्म करने पर अन्य नाइट्रेट कौन से बच गए, सोडियम का, पोटेशियम का, रुबीडियम का, सीजियम का। जब आप लिथियम वाले नाइट्रेट को गर्म करते हो तो वो किस में टूटता है, लिथियम ऑक्साइड में और NO2 में। लेकिन वही अपन दूसरे जो नाइट्रेट है, जैसे सोडियम का होगा, पोटेशियम का होगा, रुबीडियम का होगा, सीजियम का, इनको जब अपन गर्म करते हैं, गर्म करने पर अन्य नाइट्रेट जो है ना वो नाइट्राइट और ऑक्सीजन में टूटते हैं। क्या बोला मैंने, कि लिथियम के नाइट्रेट को जब आप गर्म करते हो तो वो किस में टूटता है, वो टूटता है लिथियम के ऑक्साइड में और NO2 में टूटता है। लेकिन बाकी के जो नाइट्रेट हैं, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, सीजियम हो गया, रुबीडियम हो गया, इनके जो नाइट्रेट हैं, इनको जब आप गर्म करोगे तो ये नाइट्राइट और ऑक्सीजन में टूटते हैं। डिफरेंस समझ में आ गया, डिफरेंस समझ में आ गया। तो ये MnO3, पर M कुछ भी रख सकते हो आप, Na रख सकते हो, K रख सकते हो, रुबीडियम रख सकते हो, CS रख सकते हो ना। इसको जब आप हीट करते हो तो क्या बन गया, नाइट्राइट और ऑक्सीजन में टूट जाता है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद रखने पड़ेंगे। चलो फिर बात करेंगे सल्फेट्स की, बात करते हैं ना, सल्फेट्स की बात कर लो। सभी क्षार धातु M2SO4 टाइप की सल्फेट बनाते हैं। सल्फेट किस प्रकार की बनाते हैं, M2SO4। अब M की जगह कोई सा भी क्षार धातु रख दो, ठीक है। M की जगह मैं अगर Li2 रख दूंगा तो क्या बन जाएगा, Li2SO4 बन जाएगा। M की जगह मैं Na रख दूंगा तो Na2SO4 बन जाएगा। अगर मैं M की जगह K रख दूंगा तो K2SO4 बन जाएगा ना। तो ये कोई सा भी आपका सल्फेट बन सकता है ना। तो सभी क्षार धातु M2SO4 टाइप की सल्फेट बनाते हैं। ऑल एल्कली मेटल सल्फेट्स आर आयोनिक। जितने भी ये क्षार धातु की जो सल्फेट्स है वो सारी कैसे होती हैं, आयोनिक होती है। जैसे Li2SO4 हो गया, K2SO4 हो गया, सारी क्या है, आयोनिक है, ठीक है। आयोनिक प्रॉपर्टीज इंक्रीजेस फ्रॉम Li to CS। जैसे ही आप लिथियम से सीजियम की तरफ जाओगे तो और आयोनिक कैरेक्टर जो आयोनिक गुण जो है वो बढ़ते जाते हैं। लिथियम जो है, लिथियम सल्फेट जो है वो आयोनिक तो होता है लेकिन कम आयोनिक होता है। वहीं बात करें सीजियम सल्फेट की तो वो सबसे ज्यादा आयोनिक होता है, क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं लिथियम, जब सीजियम की तरफ जाते हैं तो आयोनिक गुण जो है वो बढ़ते हैं, ठीक है। तो LiSO4 जो है वो कम आयोनिक है, और वहीं बात करें CS2SO4 मतलब सीजियम सल्फेट जो है वो ज्यादा आयोनिक होता है। चलो Li2SO4 पानी में सबसे कम घुलनशील है।
Li2SO4 जो है वो पानी में सबसे कम घुलनशील होता है। दीज सल्फेट्स आर बर्निंग विद कार्बन फॉर्म सल्फाइड्स। इन जो ये जो सल्फेट्स है इनको जब अपन कार्बन के साथ में बर्न करेंगे, कार्बन के साथ में जब इनको गर्म करेंगे, ये M2SO4 है, M यहाँ पर कोई भी रख सकते हो आप, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, M कोई सा भी रख दिया तो उसकी सल्फेट है, ये कार्बन है, इसके साथ में जब आप हीट करोगे तो क्या बन जाएगा, सल्फाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सल्फाइड बन जाएगा। ठीक है, एक्सेप्ट लिथियम, लिथियम को छोड़कर सल्फेट्स ऑफ फर्स्ट ग्रुप रिएक्ट विद सल्फेट्स ऑफ ट्राइवेलेंट। ठीक है, क्या बोलना चाह रहा है कि लिथियम को छोड़ के, लिथियम की सल्फेट को नहीं जोड़ेंगे, लिथियम की सल्फेट को भगा दो, लिथियम की सल्फेट को भगा दो। अब कितनी बच गई आपके पास में, सोडियम की सल्फेट बच गई, पोटेशियम की सल्फेट बच गई, रुबिडियम की सल्फेट बच गई, सीजियम की सल्फेट बच गई, ये बच गई। लिथियम को छोड़ देना, लिथियम को छोड़ देना। ठीक है, बाकी जो सल्फेट बच गया पहले ग्रुप की, फर्स्ट ग्रुप की, उनकी रिएक्शन किसके साथ में करवानी है आपको, जो ट्राइवेलेंट सल्फेट है ना, ट्राइवेलेंट कौन सी होगी, ये जो Fe3+ है, Cr+3 है, ये क्या ट्राइवेलेंट मेटल है ना, क्या है, ट्राइवेलेंट मेटल है, Al+3 है। इनकी सल्फेट्स जैसे Fe की सल्फेट होगी, Cr+3 की सल्फेट होगी, Al+3 की सल्फेट होगी, इनके साथ में जब रिएक्शन करवाओगे तो क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा डबल सोल्ट बन जाएगा, जिसको अलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डबल सोल्ट बन जाएगा। क्या बोलते हैं, अलम बोलते हैं। ये देखो M2SO4, ये M2SO4 क्या है, M यहां पर आप लिथियम को छोड़कर कोई सा भी रख दो, Na रख दो, K रख दो, Rb रख दो, CS रख दो ना, कोई सा भी रख दो। ये एक तो सल्फेट हो गया, लिथियम वाला नहीं लेना है। ठीक है, ये एक तो सल्फेट ये हो गया, ये दूसरा सल्फेट कौन सा हो गया, ये आपके ट्राइवेलेंट है, जैसे Fe का सल्फेट हो गया, वो यहां आ गया, Cr का सल्फेट वो यहां आ गया, Al+3 का इसका सल्फेट यहां आ गया। ये क्या है जी, आपका डबल सोल्ट है, अलम बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, डबल सोल्ट। चलो अब बात करें रिएक्शन विद एसिड्स, एसिड के साथ में कैसे रिएक्शन करते हैं, तो आपको पता है भाई, बेस है, एसिड के साथ में रिएक्शन तेजी से करता है। ठीक है, ये अम्ल के साथ में, क्षार, खुद क्षार है, दूसरा अम्ल है, तो अम्ल के साथ में रिएक्शन तेजी से करता है। तो एसिड के साथ तीव्रता से प्रतिक्रिया करते हैं। ठीक है, एसिड के साथ में तीव्रता से प्रतिक्रिया करते हैं। जैसे 2M, यहां पर कोई सा भी M मतलब कोई सा भी मेटल रख दो, आपका लिथियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, सोडियम, कोई सा भी रख दो ना। H2SO4 क्या एसिड है, इसके साथ में रिएक्शन कराओगे तो M2SO4 बन जाएगा, सल्फेट बन जाएगा आपका, और साथ में H2 निकल जाएगी। ठीक है, चलो अब बात करेंगे एलाई का असंगत व्यवहार। ठीक है, ये आपकी जो बातें हो गई वो हो गई, इनकी प्रॉपर्टी सारी देख ली अपन ने। अब बात करेंगे अपन लिथियम का असंगत व्यवहार। आपने एक चीज नोटिस नहीं की क्या, अपन ने इतनी सारी बातें पढ़ी, आपने एक चीज नोटिस नहीं की क्या, ये लिथियम जो है ना, ये अपने बाकी सारे जो ग्रुप के मेंबर्स हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम है, इनसे ये अलग चलता है, इनसे ये अलग चलता है। कभी छोटा होने का बहाना ले आएगा, ठीक है, कभी ठोस ना होने का बहाना ले आएगा ना, मतलब अलग चलता है, इन सारी चीजों से अलग चलता है ना, बाकी के जो ग्रुप मेंबर्स हैं उनसे अलग चलता है। तो उसी की बात करनी है, उसका व्यवहार जो है ना वो असंगत व्यवहार है, संगत में चलने वाला नहीं है, वो संगत में चलता तो ग्रुप के सारे लोग साथ होते हैं उनके साथ में चलता। जैसे सोडियम व्यवहार दिखा रहा अपना, वैसा ही लिथियम दिखाना चाहिए था, लेकिन लिथियम जो अपने व्यवहार जो अलग अलग दिखाता है, उसी की बात करेंगे। तो लिथियम का असंगत व्यवहार, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिथियम इज हाईएस्ट। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है लिथियम का सबसे ज्यादा होता है। कंपाउंड ऑफ लिथियम आर कोवेलेंट, जो लिथियम के कंपाउंड बनते हैं वो कैसे बनते हैं, कोवेलेंट बनते हैं, बाकी सबके आयोनिक बनते हैं, इसके कोवेलेंट बनते हैं। Li2CO3, लिथियम का जो कार्बोनेट है उसको जब आप हीट करते हो तो वो ऑक्साइड और CO2 में टूट जाता है। ये अपन अभी थोड़ी देर पहले पढ़ के हैं, कार्बोनेट के अंदर अभी पढ़ के हैं, दिखाऊं आपको, ये लो जी कार्बोनेट निकाल लेते हैं, ये रहा कार्बोनेट। मैंने बताया था कि लिथियम कार्बोनेट को जब आप हीट करते हो तो ये लिथियम ऑक्साइड और CO2 में टूट जाता है। ये बात मैं यहाँ बोल रहा हूँ क्योंकि ये उल्टा चलता है ना, बाकी सबसे उल्टा चलता है। लिथियम कार्बोनेट को जब आप हीट करते हो तो ये लिथियम ऑक्साइड और CO2 में टूट जाता है। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। LiS, लिथियम बाइकार्बोनेट एग्जिस्ट इन सॉल्यूशन फॉर्म, ये सॉल्यूशन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, बाकी सारे ठोस होते हैं। बाकी सारे बाइकार्बोनेट है ना, क्षार धातु जो है उनके जैसा बाकी सारे जो बाइकार्बोनेट है वो सारे ठोस होते हैं, लेकिन LiHCO3 जो है ये सॉल्यूशन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, फिर बात करें Li और Mg में समानताओं के बिंदु। Li और Mg में कुछ समानताएं हैं, उनकी बात कर लेते हैं। चलो, ये लिथियम आपका यहां पर है, लिथियम यहां पर है ना, और Mg यहां पर है ना, ठीक है, यहां पर B ही है। ठीक है, ये दूसरे ग्रुप का आ गया ना, तो ये पहला ग्रुप और दूसरे ग्रुप का ये क्या है, इनके बीच में डायगोनल रिलेशनशिप है। ठीक है, तो ये कुछ समानताएं दिखाते हैं। लिथियम में और मैग्नीशियम में थोड़ी समानताएं हैं, उनकी बात कर लेते हैं।
दोनों कठोर होते हैं, लिथियम और मैग्नीशियम दोनों कठोर होंगे। गर्म करने पर इनके कार्बोनेट्स विघटित हो जाते हैं, जैसे लिथियम के कार्बोनेट जो है वो विघटित हो जाते हैं गर्म करने पर, वैसे ही मैग्नीशियम के कार्बोनेट हैं वो भी विघटित हो जाते हैं। लिथियम और मैग्नीशियम नाइट्रोजन के साथ मिलकर नाइट्राइड बनाते हैं, लिथियम भी नाइट्राइड बनाता है नाइट्रोजन के साथ में, और वहीं आपका जो मैग्नीशियम वो भी नाइट्राइड बनाता है। इनके बाइकार्बोनेट्स ठोस होते हैं, इनके जो बाइकार्बोनेट्स हैं वो ठोस होते हैं, नहीं होते हैं आएगा यहां पर ना, इसके बाइकार्बोनेट्स ठोस नहीं होते हैं। ठोस नहीं होते हैं, गलती हो गई लिखने में है ना। इनके बाइकार्बोनेट्स जो हैं वो ठोस नहीं होते हैं, और इनके नाइट्रेट जो है वो विघटित होकर ऑक्साइड बनाते हैं, इनके जो नाइट्रेट है वो विघटित होकर ऑक्साइड बनाते हैं। ये इंपॉर्टेंट बातें थी, इतनी आपने बातें कर ली। इसके बाद में थोड़ी कंपाउंड्स, इन क्षार धातु के जो कंपाउंड्स हैं वो अपन पढ़ेंगे, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे, इस लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। इतना ही। समझ में आया या नहीं आया वो जरूर बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। वीडियो पसंद आया लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो।